आज बनाते हैं भरेला भिंडा की ग्रेवी, बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालो, फिर जीरा, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी डालकर तड़कने दो। अब बारीक कटा प्याज डालो और सुनहरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर खुशबू आने तक पकाओ। अब टमाटर डालो और तब तक पकाओ जब तक तेल अलग न होने लगे। अब हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाओ। अब इसमें भरेला भिंडा डालो और धीरे धीरे मसाले के साथ मिलाओ ताकि भिंडा टूटे नहीं। अब थोड़ा पानी डालो और इसे मध्यम आंच पर पकने दो ताकि भिंडा नरम हो जाए। अब ऊपर से मक्खन और धनिया डालकर स्वाद बढ़ाओ। तैयार है आपका स्वादिष्ट भरेला भिंडा की ग्रेवी। ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपीज के लिए फॉलो करो। आज बनाते हैं देसी बर्गर विद गुजराती ट्विस्ट। घर जैसा स्वाद, स्ट्रीट स्टाइल मजा। सबसे पहले तेल में जीरा, राई और कड़ी पत्ता डालकर तड़का लगाओ। अब उबले आलू, मटर, गाजर और शिमला मिर्च डालकर मिक्स करो। अब मसाले और थोड़ा सा मीठा डालकर गुजराती फ्लेवर लाओ। अब ब्रेड क्रम्स डालकर टिक्की तैयार करो। अब टिक्की को हल्की क्रिस्पी होने तक सेक लो। बटर में बन को हल्का टोस्ट करो पोनेल, यही आता है असली स्वाद। थोड़ा पाव भाजी मसाला डालो और ये हो गया रेडी। अब चटनी, टिक्की, चीज और ऊपर से थोड़ा सेव डाल के बर्गर असेंबल करो। अब हल्का प्रेस करके चीज मेल्ट होने दो। ऊपर से थोड़ा बटर और धनिया डाल के फिनिश करो। ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपीज के लिए फॉलो करो। आज बनाते हैं गोभी बटाकानु शाक, बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालो, फिर जीरा, तेज पत्ता, लौंग और दालचीनी डालकर तड़कने दो। अब बारीक कटा प्याज डालो और सुनहरा होने तक भूनोगे। अब ये तैयार है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर खुशबू आने तक पकाओ। अब टमाटर डालो और तब तक पकाओ जब तक तेल अलग न होने लगे। अब हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाओ। अब इसमें आलू और पत्ता गोभी डालो और अच्छे से मिक्स करो। अब थोड़ा पानी डालो, ढककर मध्यम आंच पर पकने दो। अब ऊपर से हरा धनिया डालकर इसका स्वाद और बढ़ाओ। तैयार है आपका स्वादिष्ट गोभी बटाकानु शाक। ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपीज के लिए फॉलो करो। आज बनाते हैं लहसुन की चटनी वाला सेव टमेटा, बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालो, फिर जीरा डाल के तड़कने दो। अब बारीक कटा प्याज डालो और हल्का सुनहरा होने तक भूनो। अब इसमें भरपूर लहसुन और हरी मिर्च डालकर खुशबू आने तक पकाओ। अब टमाटर डालो और अच्छे से गलने तक पकाओ। अब लहसुन की चटनी,
हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और नमक डालकर अच्छे से मिलाओ। अब इसमें सेव डालो और हल्का सा मिक्स करो। अब थोड़ा पानी डालो और हल्का सा पकने दो। अब ऊपर से हरा धनिया डालकर स्वाद बढ़ाओ। तैयार है आपका स्वादिष्ट लसान की चटनी वाला सेव टमेटा। ऐसी ही देसी रेसिपीज के लिए फॉलो करो। आज बनाते हैं गर्मा गर्म रोटला और असली गुजराती रिंगणनु भरतू। सबसे पहले बैंगन को सीधे आग पे अच्छे से भून लो। अब इसका छिलका हटा के अंदर का हिस्सा मैश कर लो। अब कढ़ाई में तेल डालो, फिर राई और हींग डालकर तड़काओ। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल के भूनो। अब टमाटर, नमक, हल्दी और मिर्च डाल के पकाओ। हाँ, अब बस थोड़ा और पका लो। हो गया। अब इसमें मैश किया हुआ बैंगन डालकर अच्छे से मिलाओ। ऊपर से हरा धनिया डालो। रिंगणनु भरतू तैयार है। अब बाजरे का आटा गूंद लो। ये गेहूं की रोटी नहीं, बाजरे का मोटा रोटला है। हाथ से बनाओ और अच्छे से सेक लो। गर्मा गर्म बाजरे का रोटला और रिंगणनु भरतू तैयार है। ऐसी ही देसी रेसिपीज के लिए फॉलो करो। आज बनाते हैं गर्मा गर्म रोटला और असली गुजराती रिंगणनु भरतू। सबसे पहले बैंगन को सीधे आग पे अच्छे से भून लो। अब इसका छिलका हटा के अंदर का हिस्सा मैश कर लो। अब कढ़ाई में तेल डालो, फिर राई और हींग डालकर तड़काओ। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल के भूनो। अब बाजरे का आटा गूंद लो। ये गेहूं की रोटी नहीं, बाजरे का मोटा रोटला है। हाथ से बनाओ और अच्छे से सेक लो। गर्मा गर्म बाजरे का रोटला और रिंगणनु भरतू तैयार है। ऐसी ही देसी रेसिपीज के लिए फॉलो करो। आज बनाते हैं दाल बाटी चूरमा, असली देसी स्टाइल में। सबसे पहले आटे में नमक, अजवाइन और घी मिलाओ। अब इसमें पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लो। अब गोल बाटी बनाकर धीमी आंच पर सेक लो। अब दाल के लिए घी में जीरा तड़का लगाओ। अब प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर डाल के भूनो। अब दाल और मसाले डाल के अच्छे से पकाओ। बाटी को तोड़कर उसमें घी डालो। अब बाटी को तोड़कर उसमें चीनी और घी मिलाकर चूरमा बनाओ। तैयार है आपका स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमा। ऐसी ही देसी रेसिपीज के लिए फॉलो करो।
आज बनाते हैं पनीर भुर्जी आसान तरीके से। सबसे पहले कढ़ाई में तेल या बटर डालो और उसे गरम करो। अब इसमें बारीक कटा प्याज डालो और सुनहरा होने तक भूनो। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालो। अब टमाटर डालो और अच्छे से गलने दो। अब हल्दी, मिर्च, नमक और गरम मसाला डाल के अच्छे से मिलाओ। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालो और अच्छे से मिक्स करो। इसे 2-3 मिनट तक पकने दो। तैयार है आपका स्वादिष्ट पनीर भुर्जी। ऐसी ही आसान रेसिपीज के लिए फॉलो करो। रिंगन बटाका ऐसे बनाओ कि स्मेल से ही भूख लग जाए। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करो। अब इसमें जीरा और राई डालो, अच्छे से तड़का लगने दो। अब इसमें प्याज डालो और गोल्डन होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालो और अच्छी स्मेल आने तक पकाओ। अब टमाटर डालो और सॉफ्ट होने तक पकाओ। अब रिंगन और बटाका डाल के अच्छे से कोट करो मसाले में। अब इसे ढक के स्लो फ्लेम पे पकने दो। आफ्टर कुकिंग, सब्जी थिक एंड रेडी लुक। तैयार है तुम्हारा परफेक्ट रिंगन बटाका।